साथियों, आप सभी को ग्रीश पोखरियाल का सादर प्रणाम। आशा है आप सभी सकुशल मंगल होंगे और आप सभी की सकुशता के लिए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोग सुखी रहें, समृद्ध रहें, दीर्घायु रहें। और इसी के साथ कर रहा हूं आज मैं अपने एक नई ब्लॉग की शुरुआत, नई उमंग की शुरुआत, नई ज्योति की शुरुआत। सुबह के ठीक 10 बजे से अपनी इस जन्मभूमि और मातृभूमि की सुंदर सुंदर एवं खूबसूरत वादियों से आप देख सकते हैं मेरा गाँव सामने जो है। सारे मेरे गाँव के लोग बसे हुए हैं और ये मेरा पूरा गांव है, ये मेरा वाला मोहल्ला है। और आजकल तो बारातियों की धूम धड़ाक चल रही है सामने पर। यहाँ हमारे चाचा जी हैं रामचंद्र सिंह पोखरियाल जी, उनकी लड़की की शादी है, कल मेहंदी थी, आज बारात आने वाली है। और साथ ही आज हमारे भतीजे की भी शादी है, आज मेहंदी है। तो हमारे गाँव में जो है परंपरा है, रीति रिवाज है, तो हम जा रहे हैं अभी कार्ड बांटने। मेरे हाथ में है कार्ड, हम दे रहे हैं गांव वालों को निमंत्रण। सब परिवार, सब प्रेम बहन जो है उनसे अनुरोध करते हैं कि शाम को मेहंदी में आना, सत्संग में आना। तो हम 4 लोग लगे हुए हैं भाई, और मैं जा रहा हूँ इधर से, मेरे दूसरे भाई जा रहे हैं उधर से, और हमारे जो 2 बेटे हैं वो सामने वाले गाँव से उधर से आ रहे हैं, क्योंकि मेरा गाँव तो बहुत फैला हुआ है। और क्योंकि मेरे जो गांव है काफ़ी आपस में दूर दूर बसे हुए लोग हैं, और हर परिवार के बीच में कम से कम 30, 35, 40 मीटर का लगभग गैप है बीच में। तो हैं एक मोहल्ला ये है, ऊपर तक दिख रहा है, फिर दूसरा मोहल्ला ये है, फिर तीसरा मोहल्ला यहाँ पे है, और चौथा मोहल्ला ये है, और 5वें मोहल्ले में मैं इधर जा रहा हूँ। और आज यहाँ मौसम की बात की जाए तो आसमान में वह आज बादल छा गए हैं। बारिश तो यहाँ हो नहीं रही है, लेकिन बादलों से ना ठंडी ठंडी हवा आ रही है, तो ऐसा लगता है मौसम भी ख़राब होने वाला है। और हम तो प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान शादी में जो है बारिश ना हो। तो आज मेरे गाँव में मौसम भी बहुत ख़राब चल रहा है, बादल आसमान में छाए हुए हैं। आज यहाँ से जाऊँगा मैं ऊपर सड़क से, और सामने वाला जो मोहल्ला है, और जहाँ यहाँ घने जंगल बांस के दिख रहे हैं, इस जंगल से ऊपर ऊपर जाऊंगा मैं कार्ड बांधते 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 बांधते, और ऊपर जहाँ पे सामने टावर दिख रहा है वहाँ तक जाऊंगा, क्योंकि वहाँ तक हमारे दूसरे बड़े भाई आ रहे हैं, भागचंद पोखरियाल जी। और ऐसा होता है हमारे यहाँ शॉर्टकट रास्ता चढ़ रहा हूँ मैं, ऐसे शॉर्टकट रास्ते में ऊपर मकान है ना, देख सकते हैं आप, थोड़ा हल्का हल्का दिख रहा है। तो इस मकान में जाना अगर मतलब मेरे रास्ते से जाऊँगा टाइम लगेगा, तो मैं चढ़ूँगा ऐसे सीधे बिट्टे में, तो सीधा पहुँच जाऊँगा मैं यशबीर के घर। यहाँ से चढ़ रहा हूँ मैं ऊपर, इतनी सारे ऊपर चढ़ूँगा मैं से। ये देखो खेतों में यहाँ पे लोगों ने भी गेहूँ बो रखे हैं, देखो इतने बड़े बड़े गेहूँ हो गए यहाँ भी। ये देखो सामने यहाँ से सीएम मुखियम भगवान नागराजा 5वां धाम दिखता है यहाँ से सीधा आगे। ये सारा टिहरी गढ़वाल का बहुत ही सुंदर इलाका है। यहाँ बराल के घर पे ये सबसे ऊपर थे, यहाँ टॉप में। वो भयंकर काटन तो नहीं है पक्का। इसने बड़े बड़े शेर रखे हुए यहाँ घर पे। लो भाई क्यों रखे तो शेर काटने के लिए? ये देखो कितने बड़े भयंकर शेर है भाई, हैं। पहुंच गए ऊपर धारना में, तो पे दोनों भाई इकट्ठे हो गए कार्ड बांधते बांधते। अभी तो हम अलग अलग थे, और सामने देखो यहाँ भाई, सामने नज़ारा कितना सुंदर है। सामने से मुखेम नागराजा 5वां धाम, और सामने यहाँ पे एक परिवार रहते हैं, देखो इसका घोड़ा भी है भाई बारात के लिए। पहुँच गए ऊपर, धार रेंज बोलते हैं हमारे यहाँ के लिए। यहाँ से हमारे गाँव का सुंदर व्यू देखो, एकदम नीचे दिखाई दे रहा है, इतनी हाइट पे हम पहुँच गए हैं। ये देखो हमारे माल्या सोड़ है, यहाँ भी कभी जो है हमारे पूर्वजों के टाइम में काफ़ी अच्छा बहुत बड़ा थोड़ा मेला होता था नागराजा का और मटियाल देवता का। तो ये धारना में तोक है, यहाँ से पूरे गांव का बहुत ही सुंदर व्यू है। देखो भाई मोहल्ले में यहाँ पे तो भाई इनके बड़े बड़े माल्टे भी लगे हुए हैं, भैंस भी इनकी यहाँ पे। ओहो, और हम चले थे धारना में तोक से, अब सीधे घर को कार्ड बांध दिए हमने सारे। और देखो ये हमारे ऊपर वाला मोहल्ला है धारेंज नाम में तोक, और ये हमारे चाचा जी यहाँ पर बड़े रोमांटिक आदमी हैं ये। कल शाम इनका खतरनाक डांस चल रहा था। तो चाचा जी कैसे हैं आप? खतरनाक रोमांटिक डांस करने वाले हमारे चाचा जी पहले से रहे, आज से नहीं है। हम पहुँचे अभी पूर्णामी तोक पे, और ये हमारे गांव से कम भाई 1 किलोमीटर दूर पे है घर। यहाँ पे यहाँ घना घोर जंगल है बांझ का। टाइम अब चढ़ रहे हैं, लगभग हमें जो है आधा पौन घंटा हो गया होगा आते आते। अभी जा रहे हैं, अभी घर वहाँ पार पे है। ऐसा कुछ नज़ारा हमारे गांव का। अभी सौड़ना में तोक दिख रहा है, ठीक है, इसके ऊपर बांझ का जंगल है, ये हमारा जंगल लग गया। तो इस तरह से हम निमंत्रण देते हैं गाँव में, ठीक है। तो देखो भाई साहब प्रताप सरोवर जी का मकान है भैया, ऐसे बहुत ही सुंदर व्यू है मेरे गाँव का। और देख लीजिए अब यहाँ से एक बार एक नज़ारा, और से मुखियम तक तो यहाँ दर्शन होते हैं सुबह सुबह। तो यहाँ से अब वापस, तो ये इस तरह से हम लोग गांव में निमंत्रण देते हैं, इस तरह से हम गांव में जो है कार्ड बांटते हैं। और ये निमंत्रण का कार्ड बांटने का यहीं पे समापन हो रहा है। अब हम जा रहे हैं सीधे घर। तो ये हो चुकी है दाल पिसाई शुरू,
क्योंकि किसी भी कार्यक्रम को शुरू करने के लिए यहाँ पर जो काली दाल होती है, उड़द होती है, उसकी पिसाई की जाती है। शुभ कार्यों में इसके पकौड़े बनाए जाते हैं। तो ये सारे लोग लगे हुए हैं इस पर। देखो यहाँ ये सिलोटा है, हमारी पूर्वजों की धरोहर है। ये बहुत ही कम मिलता तो चक्की हो गई, पर फिर भी अभी गाँव में ये संस्कृति जीवित है कि हम सिलोटे से पीसें। अब एक एक करके नाम लूँगा। ये राधा भांजी लगती है, ये आरती है बहन लगती है, और ये थोड़ा शकल दिखाओ, ये भाभी जी लगती है। ये नीचे नीचे मुंह कर रखे, नीचे मुंह मत करो, ऊपर करो मुंह, शकल दिखाओ। ये चाची जी हमारी, और ये हमारा छोटा बुआरी है गुड्डू का, गुड्डू भाई का। ये बुआरी है हमारा, पर करूँ क्या, ये मेरे को देवर बोलते हैं। जमाना ऐसा उल्टा आ गया, भाई साहब शिकायत करूँगा। ये दीदी है हमारी, यहाँ पे हमारी बेटी बैठी हुई है। तो ये कर रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 पे पिसाई, और ये काली दाल पिसाई कर रहे हैं। तो ये है हमारी गांव की संस्कृति, हमारी गांव की परंपरा, हमारी गांव का रीति रिवाज। सब मिलके काम करते हैं और इस तरह से हमारे गांव में शादी संपन्न होती है। ये है हमारे पहाड़ में जो सिलोटे हैं, जिसमें हम मसाला पीसते हैं, दाल पीसते हैं, और पिसाई का जो भी काम होता है इन सभी सिलोटों में पीसा जाता है। और ये ऐसा पत्थर होता है, एकदम सफ़ेद होता है, कठोर होता है, और ये जो ऊपर है इसे शिलालोहा बोला जाता है, शिलालोहा। तो ये है हमारे पूर्वजों से चल के आ रही जो हमारी संस्कृति धरोहर है, ये आज तक भी हमारे गांव में जिंदा है। और सामने जो इधर से दिख रहे हैं हरे कलर में, भाभी जी इनके लड़के के साथ ही है, और बगल में सारे चलते चलते सभी लोग बना रहे हैं यहाँ पे। तो ये बनाए जा रहे हैं पूजा के लिए पकौड़े। इस तरह से अभी जो दाल पिसाई हुई थी सिलोटे में, उसी के ये पकौड़े बनाए जा रहे हैं। ये पहाड़ी रसायन बोलो चाहे पहाड़ी संस्कृति बोलो, यही परंपरा है इस पहाड़ की, इन डांडी कांठियों की, इस मुल्क की। एकता के साथ सब काम करने वाले लोग। और इस तरह से पकौड़े जब बन जाएंगे तो उसको पूजा में ये काम आते हैं। ये खाने के लिए भी बनाए जाते हैं, लेकिन पूजा में इसको सबसे पहले लगाया जाता है। तो इस तरह से देखो यहाँ पर सारे लोग आ रहे हैं, पकौड़े बना रहे हैं। और ये कुछ पकौड़े इन्होंने यहाँ पे बना के रखे हुए हैं। यहाँ पर बैठे हुए हैं हमारे जो गांव के प्रधान हैं मोहनलाल जी, रोशनलाल जी। देखो इनके 2 नाम है भाई। रोशन का मतलब रोशन करना, और मोहन का मतलब मोहन, भगवान श्री कृष्ण का नाम मोहन ही है। तो ये प्रधान जी हैं वर्तमान में अभी, और सारे इनका यहाँ पे बैठे हुए हैं दोस्त इनके साथ, इनके साथ गप मारे। ये बच्चों से बहुत प्यार करते हैं प्रधान जी, इसलिए सारे बच्चे इनके साथ। देखो मैं सबसे पहले तो ये देखिए जी का ग्राम सभा भैल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं कि आप हमारे जन्मभूमि से जुड़े हुए हैं। आप देश दुनिया की खबर कुमाऊं से लेकर और गढ़वाल की खबर हम तक पहुंचा रहे हैं। धन्यवाद। आपके लिए हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं ग्राम सभा की ओर से भी धन्यवाद। हम ये समाज के हित के लिए भी और समाज कार्यकर्ता के रूप में भी जाने जाते हैं। यहाँ से जो हमारा ढोल और नगाड़ा होता है उसमें धुन दी जाती है, देवताओं की नब्दी लगाई जाती है। जैसे जैसे यहाँ कन्या पूजन होगा ऐसे ऐसे ढोलों की आवाज़ भी चेंज होती रहेगी। साथियों आज मेरे साथ हैं यहाँ पर जो रज्जा खेत है जनपद टिहरी गढ़वाल में, तो वहाँ के कुछ कारीगर लोग हैं और बहुत ही अच्छे मतलब व्यंजन बनाते हैं शादी विवाह में। तो आज ये हमारे गांव में आए हुए हैं, तो इनसे मेरी अभी मुलाकात हुई है, परिचय हुआ इनसे। तो अभी दिखाता हूँ आपको। देखो किस तरह से यहाँ पे रेसिपी तैयार करते हैं और किस तरह से शादी विवाह के लिए मटेरियल तैयार करते हैं। तो बहुत अच्छे कारीगर हैं। और दूसरी बात ये है कि जो कारीगर हैं वो एजेड हैं। एजेड का मतलब होता है कि मतलब यंगर्स नहीं है, क्योंकि यंगर्स पे थोड़ा सा भरोसा हर किसी का उड़ता है। लेकिन ये जो सभी हैं बड़े सज्जन लोग हैं और एक प्रौढ़ आदमी हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से ये बना रहे हैं। मैं अभी इनको कम देख रहा हूँ यहाँ पे। तो चलिए आप सभी से इनकी मुलाकात कराता हूँ। तो खड़े हैं भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी ये नेगी जी हैं। और अभी क्या बना रहे हैं आप? ये शक्कर पारा बना रहे हैं। उसका मतलब ये क्या चीज़ है? उसकी रेसिपी में क्या बोलेंगे इसको? चास बोलते हैं। चास तैयार कर रहे हैं। और देखिए भाई इन्होंने यहाँ पे इतनी सारी मटरियाँ भी बना दी है। तो ये जो है शादी की तैयारी है, कल यहाँ पे मेहंदी है, इतनी सारी उन्होंने मटरी भी तैयार कर दी है। और दूसरे मेरे साथ भाई साहब, आपका क्या नाम है? विजय रावत जी। एक नेगी जी हैं, ये रावत जी हैं। और ये बना रहे हैं रसगुल्ले, सॉरी बालूशाही, रसगुल्ले नहीं बालूशाही बना रहे हैं। और इन्होंने अभी तक बहुत सारी बालूशाही यहाँ पे बना दी है और बहुत अच्छे कारीगर हैं। आप उनको देख सकते हैं रावत जी को। ये विजय सिंह रावत जी हैं। आप भी वहीं से हैं, रजा खेत से? रजा खेत से। और लगे हैं देखो अपनी इस पर और बड़े अच्छे ढंग से बना रहे हैं। बहुत सारे तो कारीगर मैंने ऐसे भी देखे हैं जो खा पी के टल्ली हो जाते तब बनाते हैं, लेकिन देखो ये सब बिल्कुल बड़े मस्त से बना रहे हैं, जिनका खाने पीने में ध्यान नहीं बल्कि अपनी जो ये डिश तैयार कर रहे हैं उसके स्वादिष्टता से लेकर के डिश को अच्छी तरह से इनका बनाने का मुख्य काम है। और यहाँ पर उन्होंने बहुत सारी बालूशाही यहाँ पे देखो
ये तैयार कर दिए इन्होंने। ये सारा इन्होंने तैयार करके यहाँ पे जो है कितने सारी बालूशाही इन्होंने तैयार कर दी है। आप महेश पवार जी हैं, आप भी वहीं से हैं? जी जी जी, तो ये सब वहीं के हैं। और यहाँ पे तीनों लोग हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तीन ही लोग तो ब्रह्मा विष्णु महेश ही बोलूँगा मैं।